श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को, मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। 14वें दिन का युद्ध आरंभ हो चुका है, द्रोण पर्व चल रहा है और द्रोणाचार्य का धृष्टद्युम्न और सात्यकी के साथ घोर युद्ध चल रहा है। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। आचार्य ने सात्यकी के ऊपर बाढ़ बरसाना आरंभ किया। सात्यकी के घोड़े भी बड़ी फुर्ती से द्रोण के सामने आकर डट गए। तब वे दोनों वीर परस्पर हजारों बाढ़ छोड़ते हुए घोर युद्ध करने लगे। उन दोनों ने आकाश में बाढ़ों का जाल सा फैला दिया और दसों दिशाओं को बाढ़ों से व्याप्त कर दिया। बाढ़ों का जाल फैल जाने से सब और घोर अंधकार छा गया तथा सूर्य का प्रकाश और वायु का चलना भी बंद हो गया। दोनों के शरीर खून में लथबथ हो गए, उनके छत्र और ध्वजाएं कटकर गिर गई। वे दोनों ही प्राणांतक बाढ़ों का प्रयोग कर रहे थे। उस समय हमारे और राजा युधिष्ठिर के पक्ष के वीर खड़े खड़े द्रोण और सात्यकी का संग्राम देख रहे थे। विमानों पर चढ़े हुए ब्रह्मा और चंद्रमा आदि देवता तथा सिद्ध चारण, विद्याधर और नागगढ़ भी उन पुरुष सिंहों के आगे बढ़ने, पीछे हटने तथा तरह तरह के शस्त्र संचालन के कौशल को देखकर बड़े आश्चर्य में पड़े हुए थे। इस प्रकार वे दोनों वीर अपने अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए एक दूसरे को बाढ़ों से बींध रहे थे। इतने ही में सात्यकी ने अपने सुदृढ़ बाढ़ों से आचार्य के धनुष बाढ़ काट डाले। क्षण भर में ही द्रोण ने दूसरा धनुष चढ़ाया, किंतु सात्यकी ने उसे भी काट डाला। इसी प्रकार द्रोण जो जो धनुष चढ़ाते गए, सात्यकी उसी को काटता गया। इस तरह उसने उनके 100 धनुष काट डाले। यह काम इतनी सफाई से हुआ कि आचार्य कब धनुष चढ़ाते हैं तथा सात्यकी कब उसे काट डालता है, यह किसी को जान ही नहीं पड़ता था। सात्यकी का यह अति मानुष कर्म देखकर द्रोण ने मन ही मन विचार किया कि जो अस्त्र बल परशुराम, कार्तवीर्य, अर्जुन और भीष्म में है, वही सात्यकी में भी है। इसके बाद द्रोणाचार्य ने एक नया धनुष लिया और उस पर कई अस्त्र चढ़ाए, किंतु सात्यकी ने अपने अस्त्र कौशल से उन सब अस्त्रों को काट डाला और आचार्य पर तीखे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। इससे सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अंत में आचार्य ने अत्यंत कुपित होकर सात्यकी का संहार करने के लिए दिव्य आग्नेयास्त्र छोड़ा। यह देखकर सात्यकी ने दिव्य वारुणास्त्र का प्रयोग किया। उस समय दोनों वीरों को दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते देखकर बड़ा हाहाकार होने लगा, यहाँ तक कि आकाश में पक्षियों का उड़ना भी बंद हो गया। तब राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल और सहदेव सब ओर से सात्यकी की रक्षा करने लगे तथा राजा विराट और केकय, नरेश, मत्स्य और शाल देशीय सेनाओं को लेकर द्रोण के सामने आकर डट गए। दूसरी ओर दुशासन के नेतृत्व में हजारों राजकुमार द्रोण को शत्रुओं से घिरा देखकर उनकी सहायता के लिए आ गए। बस दोनों ओर के वीरों में बड़ा तुमुल युद्ध छिड़ गया। उस समय धूले और बाढ़ों की वर्षा के कारण कुछ भी दिखाई नहीं देता था, इसलिए वह युद्ध मर्यादाहीन हो गया। उसमें अपने या पराये पक्ष का भी ज्ञान नहीं रहा। संजय ने कहा, राजन, अब सूर्य नारायण ढल चुके थे। कौरव पक्ष के योद्धाओं में से कोई तो युद्ध के मैदान में डटे हुए थे, कोई लौट आए थे और कोई पीठ दिखाकर भाग रहे थे। इस प्रकार धीरे धीरे वह दिन बीत रहा था, किंतु अर्जुन और श्रीकृष्ण बराबर जयद्रथ की ओर ही बढ़ रहे थे। अर्जुन अपने बाड़ों से रथ के जाने योग्य रास्ता बना लेते थे और श्रीकृष्ण उसी से बढ़ते चले जा रहे थे। राजन, अर्जुन का रथ जिस जिस ओर जाता था, उसी ओर आपकी सेना में दरार पड़ जाती थी। उनके बांस और लोहे के बाढ़ अनेकों शत्रुओं का संहार करते हुए उनका रक्तपान कर रहे थे। वे रथ से 1 कोस तक के शत्रुओं का सफाया कर देते थे। अर्जुन का रथ बड़ी तेजी से चल रहा था। उस समय उसने सूर्य, इंद्र, रुद्र और कुबेर के रथों को भी मात कर दिया था। जिस समय वह रथ रथियों की सेना के बीच में पहुंचा, उसके घोड़े भूख प्यास से व्याकुल हो उठे और बड़ी कठिनता से रथ खींचने लगे। उन्हें पर्वत के समान सहस्त्रों मरे हुए हाथी, घोड़े, मनुष्य और रथों के ऊपर होकर अपना मार्ग निकालना पड़ता था। इसी समय अवंती देश के दोनों राजकुमार अपनी सेना के सहित अर्जुन के सामने आ डटे। उन्होंने बड़े उल्लास में भरकर अर्जुन को 64, श्रीकृष्ण को 70 और घोड़ों को 100 बाड़ों से घायल कर दिया। तब अर्जुन ने कुपित होकर 9 बाड़ों से उनके मर्म स्थानों को बींध दिया तथा 2 बाड़ों से उनके धनुष और ध्वजाओं को भी काट डाला। वे दूसरे धनुष लेकर अत्यंत क्रोधपूर्वक अर्जुन पर बाढ़ बरसाने लगे। अर्जुन ने तुरंत ही फिर उनके धनुष काट डाले तथा और बाढ़ छोड़कर उनके घोड़े, सारथी, पार्श्व रक्षक और कई साथियों को मार डाला। फिर उन्होंने एक क्षुरप्र बाढ़ से बड़े भाई विंद का सिर काट डाला और वह मरकर पृथ्वी पर जा पड़ा। विंद को मरा देखकर महाबली अनुविंद हाथ में गदा लेकर रथ से कूद पड़ा और अपने भाई की मृत्यु का स्मरण करते हुए उससे श्रीकृष्ण के ललाट पर चोट की, किंतु श्रीकृष्ण उससे तनिक भी विचलित न हुए। अर्जुन ने तुरंत ही 6 बाड़ों से उसके हाथ, पैर, सिर और गर्दन काट डाले और वह पर्वत शिखर के समान पृथ्वी पर गिर गया। विंद और अनुविंद को मरा देखकर उनके साथी अत्यंत कुपित होकर सहस्त्रों बाढ़ बरसाते अर्जुन की ओर दौड़े। अर्जुन ने बड़ी फुर्ती से अपने बाड़ों द्वारा उनका सफाया कर दिया और वे आगे बढ़े। फिर उन्होंने धीरे धीरे श्रीकृष्ण से कहा, घोड़े बाड़ों से बहुत व्यथित हो रहे हैं और बहुत थक गए हैं। जयद्रथ भी अभी दूर है। ऐसी स्थिति में इस समय आपको क्या करना उचित जान पड़ता है। मेरे विचार से जो बात ठीक जान पड़ती है वह मैं कहता हूँ, सुनिए। आप मजे से घोड़ों को छोड़ दीजिए और इनके बाढ़ निकाल दीजिए। अर्जुन के इस प्रकार
कहने पर श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ तुम जैसा कहते हो मेरा भी यही विचार है। अर्जुन ने कहा, केशव मैं कौरवों की सारी सेना को रोके रहूंगा, इस बीच में आप यथावत सब काम कर ले। ऐसा कहकर अर्जुन रथ से उतर पड़े और बड़ी सावधानी से धनुष लेकर पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। इस समय विजयाभिलाषी क्षत्रिय उन्हें पृथ्वी पर खड़ा देखकर अब अच्छा मौका है इस प्रकार चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़े। उन्होंने बड़ी भारी रथ सेना के द्वारा अकेले अर्जुन को घेर लिया और अपने धनुष चढ़ाकर तरह तरह के शस्त्र और बाड़ों से उन्हें ढक दिया, किंतु वीर अर्जुन ने अपने अस्त्रों से उनके अस्त्रों को सब ओर से रोककर उन सभी को अनेकों बाड़ों से आच्छादित कर दिया। कौरवों की असंख्य सेना अपार समुद्र के समान थी। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय जब अर्जुन और श्रीकृष्ण पृथ्वी पर खड़े हुए थे तो ऐसा अवसर पाकर भी कौरव लोग अर्जुन को क्यों नहीं मार सके? संजय ने कहा, राजन जिस प्रकार लोभ अकेला ही सारे घोड़ों को रोक देता है, उसी प्रकार अर्जुन ने पृथ्वी पर खड़े होने पर भी रथों पर चढ़े हुए समस्त राजाओं को रोक रखा था। इसी समय श्रीकृष्ण ने घबराकर अपने प्रिय सखा अर्जुन से कहा, अर्जुन यहाँ रणभूमि में कोई अच्छा जलाशय नहीं है, तुम्हारे घोड़े पानी पीना नहीं चाहते हैं? इस पर अर्जुन ने तुरंत ही अस्त्र द्वारा पृथ्वी को फोड़कर घोड़ों के पानी पीने योग्य एक सुंदर सरोवर बना दिया। यह सरोवर बहुत विस्तृत और स्वच्छ जल से भरा हुआ था। एक क्षण में ही तैयार किए हुए उस सरोवर को देखने के लिए वहां नारद मुनि भी पधारे। इसमें अद्भुत कर्म करने वाले अर्जुन ने एक बाड़ों का घर बना दिया जिसके खंबे, बांस और छत बाड़ों के ही थे। उसे देखकर श्रीकृष्ण हंसे और बोले, खूब बनाया। इसके बाद वे तुरंत ही रथ से कूद पड़े और उन्होंने बाड़ों से बिंधे हुए घोड़ों को खोल दिया। अर्जुन का यह अभूतपूर्व पराक्रम देखकर सिद्ध चारण और सैनिक लोग वाह वाह की ध्वनि करने लगे। सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात यह हुई कि बड़े बड़े महारथी भी पैदल अर्जुन से युद्ध करने पर भी उन्हें पीछे न हटा सके। कमल नयन श्री कृष्ण मानो स्त्रियों के बीच में खड़े हो इस प्रकार मुस्कुराते हुए घोड़ों को अर्जुन के बनाए हुए बाड़ों के घर में ले गए और आपके सब सैनिकों के सामने ही निर्भय होकर उन्हें लिटाने लगे। वे अश्वचर्या में उस्ताद तो हैं ही, थोड़ी ही देर में उन्होंने घोड़ों के श्रम, ग्लानि, कंप और घावों को दूर कर दिया तथा अपने कर कमलों से उनके बाढ़ निकालकर मालिश करके और पृथ्वी पर लिटाकर उन्हें जल पिलाया। इस प्रकार जब वे नहाकर, जल पीकर और घास खाकर ताजे हो गए तो उन्हें फिर रथ में जोत दिया। इसके बाद वे अर्जुन के साथ फिर उस रथ पर चढ़कर बड़ी तेजी से चले। इस समय आपके पक्ष के योद्धा कहने लगे, अहो श्री कृष्ण और अर्जुन हमारे रहते निकल गए और हम उनका कुछ भी ना बिगाड़ सके। हमें धिक्कार है, धिक्कार है। बालक जैसे खिलौने की परवाह नहीं करते उसी प्रकार वे एक ही रथ में चढ़कर हमारी सेना को कुछ भी न समझकर आगे बढ़ गए। कौरव पक्ष के वीर जब इस प्रकार बातें कर रहे थे, सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर ढल चुके थे, इसलिए अर्जुन बड़ी तेजी से जयद्रथ की ओर बढ़ रहे थे। कोई भी योद्धा उन्हें रोक नहीं पाता था। उन्होंने सारी सेना के पैर उखाड़ दिए थे। श्री कृष्ण सेना को रौंदते हुए बड़ी तेजी से घोड़ों को हाँक रहे थे और अपने 5 जन्य शंख की ध्वनि करते जाते थे। यह देखकर शत्रु पक्ष के रथी बहुत उदास हो गए। धूल के कारण इस समय सूर्यदेव भी बहुत ढक गए थे तथा बाड़ों से व्यथित होने के कारण सैनिक लोग श्री कृष्ण और अर्जुन की ओर देख भी नहीं पाते थे। संजय ने कहा, राजन अब श्री कृष्ण और अर्जुन निर्भय होकर आपस में जयद्रथ का वध करने की बात करने लगे। उन्हें सुनकर शत्रु बहुत भयभीत हो गए। वे दोनों आपस में कह रहे थे, जयद्रथ को 6 महारथी कौरवों ने अपने बीच में कर लिया है, किंतु एक बार उस पर दृष्टि पड़ गई तो वह हमारे हाथ से छूटकर नहीं जा सकेगा। यदि देवताओं के सहित स्वयं इंद्र भी उसकी रक्षा करेंगे तो भी हम उसे मारकर ही छोड़ेंगे। उस समय उन दोनों के मुख की कांति देखकर आपके पक्ष के वीर यही समझने लगे कि यह अवश्य जयद्रथ का वध कर देंगे। इसी समय श्रीकृष्ण और अर्जुन ने सिंधुराज को देखकर हर्ष से बड़ी गर्जना की। उन्हें बढ़ते देखकर आपका पुत्र दुर्योधन जयद्रथ की रक्षा के लिए उनके आगे होकर निकल गया। आचार्य द्रोण उसके कवच बांध चुके थे, अथवा अकेला ही रथ पर चढ़कर संग्राम भूमि में आ कूदा। जिस समय आपका पुत्र अर्जुन को लांघकर आगे बढ़ा, आपकी सारी सेना में खुशी से बाजे बजने लगे। तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन देखो, आज दुर्योधन हमसे भी आगे बढ़ गया है। मुझे यह बड़ी अद्भुत बात जान पड़ती है। मालूम होता है इसके समान कोई दूसरा रथी नहीं है। अब समयानुसार उसके साथ युद्ध करना मैं उचित ही समझता हूँ। आज ये तुम्हारा लक्ष्य बना है, इसे तुम अपनी सफलता ही समझो, नहीं तो यह राज्य का लोभी तुम्हारे साथ संग्राम करके मरने के लिए क्यों आता। आज सौभाग्य से ही यह तुम्हारे बाड़ों का विषय बना है, इसलिए तुम ऐसा करो जिससे यह शीघ्र ही अपने प्राण त्याग दे। पार्थ, तुम्हारा सामना तो देवता, असुर और मनुष्यों के सहित तीनों लोग भी नहीं कर सकते, फिर इस अकेले दुर्योधन की तो बात ही क्या है। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, ठीक है, यदि इस समय मुझे यह काम करना ही चाहिए तो आप और सब काम छोड़कर दुर्योधन की ओर ही चलिए। इस प्रकार आपस में बातें करते हुए श्रीकृष्ण और अर्जुन ने प्रसन्न होकर राजा दुर्योधन के पास पहुंचने के लिए अपने सफेद घोड़े बढ़ाए। इस महासंकट के समय भी दुर्योधन डरा नहीं। उसने उन्हें अपने सामने आने पर रोक दिया। यह देखकर उसके पक्ष के सभी क्षत्रिय उसकी बड़ाई करने लगे। राजा को संग्राम भूमि में लड़ते देखकर आपकी सारी सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा। इससे अर्जुन का क्रोध बहुत बढ़ गया। तब दुर्योधन ने हंसते हुए उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। श्री कृष्ण और अर्जुन भी उल्लास में भरकर गरजने और अपने शंख बजाने लगे। उन्हें प्रसन्न देखकर सभी कौरव दुर्योधन के जीवन के विषय में निराश हो गए और अत्यंत भयभीत होकर कहने लगे, हाय महाराज मौत के पंजे में जा पड़े, हाय महाराज मौत के पंजे में जा पड़े। उनका कोलाहल सुनकर दुर्योधन ने कहा, डरो मत, मैं अभी कृष्ण और अर्जुन को मृत्यु के पास भेजे देता हूँ।
ऐसा कहकर उसने 3 तीखे तीरों से अर्जुन पर वार किया और 4 बाणों से उनके चारों घोड़ों को बीन दिया। फिर 10 बाण श्री कृष्ण की छाती में मारे और एक भल्ल से उनके घोड़े को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इस पर अर्जुन ने बड़ी सावधानी से उस पर 14 बाण छोड़े, किंतु वे उसके कवच से टकराकर पृथ्वी पर गिर गए। उन्हें निष्फल हुआ देखकर उन्होंने 14 बाण फिर छोड़े, किंतु वे भी दुर्योधन के कवच से लगकर जमीन पर जा पड़े। यह देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, आज तो मैं यह अनोखी बात देख रहा हूँ। देखो, तुम्हारे बाण शिला पर छोड़े हुए तीरों के समान कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। पार्थ, तुम्हारे बाण तो वज्रपात के समान भयंकर और शत्रु के शरीर में घुस जाने वाले होते हैं, परंतु ये कैसी विडंबना है, आज इनसे कुछ भी काम नहीं हो रहा है। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, मालूम होता है दुर्योधन को ऐसी शक्ति आचार्य द्रोण ने दी है। इसके कवच धारण करने की जो शैली है वह मेरे अस्त्रों के लिए भी अभेद्य है। इसके कवच में तीनों लोगों की शक्ति समाई हुई है। इसे एकमात्र आचार्य ही जानते हैं या उनकी कृपा से मुझे इसका ज्ञान है। इस कवच को बाणों द्वारा किसी प्रकार नहीं भेदा जा सकता। यही नहीं, अपने वज्र द्वारा स्वयं इंद्र भी इसे नहीं काट सकते। कृष्ण, यह सब रहस्य जानते तो आप भी हैं, फिर इस प्रकार प्रश्न करके मुझे मोह में क्यों डालते हैं? तीनों लोकों में जो कुछ हो चुका है, जो होता है और जो होगा, वह सभी आपको विदित है। आपके समान इन सब बातों को जानने वाला कोई नहीं है। यह ठीक है, दुर्योधन आचार्य के पहनाए हुए कवच को धारण करके इस समय निर्भय हुआ खड़ा है, किंतु अब आप मेरे धनुष और भुजाओं के पराक्रम को भी देखें। मैं कवच से सुरक्षित होने पर भी आज इसे परास्त कर दूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन ने कवच को तोड़ने वाले मानवास्त्र से अभिमंत्रित करके अनेकों बाण चढ़ाए, किंतु अश्वत्थामा ने सब प्रकार के अस्त्रों को काट देने वाले बाणों से उन्हें धनुष के ऊपर ही काट दिया। यह देख अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन, इस अस्त्र का मैं दोबारा प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने पर यह अस्त्र मेरा और मेरी सेना का ही संहार कर डालेगा। इतने ही में दुर्योधन ने 9 बाणों से अर्जुन और श्री कृष्ण को घायल कर दिया तथा उन पर और भी अनेकों बाणों की वर्षा करने लगे। उसकी भीषण बाण वर्षा देखकर आपके पक्ष के वीर बड़े प्रसन्न हुए और बाजों की ध्वनि करते हुए सिंहनाद करने लगे। तब अर्जुन ने अपने काल के समान कराल और तीखे बाणों से दुर्योधन के घोड़े और दोनों पार्श्व रक्षकों को मार डाला। फिर उसके धनुष और दस्तानों को भी काट दिया। इस प्रकार उसे रथहीन करके 2 बाणों से उसकी हथेलियों को बींधा तथा उसके नखों के भीतरी मांस को छेद कर उसे ऐसा व्याकुल कर दिया कि वह भागने की चेष्टा करने लगा। दुर्योधन को इस प्रकार आपत्ति में पड़ा देखकर अनेकों धनुर्धर वीर उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया। जन समूह से गिर जाने और भीषण बाण वर्षा के कारण उस समय न तो अर्जुन ही दिखाई देते थे और न श्री कृष्ण ही, यहाँ तक कि उनका रथ भी आंखों से ओझल हो गया था। तब अर्जुन ने गांडीव धनुष खींचकर भीषण टंकार के और भारी बाण वर्षा करके शत्रु का संहार करना आरंभ कर दिया। श्री कृष्ण उच्च स्वर से 5 जन्य शंख बजाने लगे। उस शंख के नाद और गांडीव की टंकार से भयभीत होकर बलवान और दुर्बल सभी पृथ्वी पर लौटने लगे तथा पर्वत, समुद्र, द्वीप और पाताल के सहित सारी पृथ्वी गूंज उठी। आपकी ओर के अनेकों वीर श्री कृष्ण और अर्जुन को मारने के लिए बड़ी फुर्ती से दौड़ आए। भूरिश्रवा, शल, कर्ण, वृषसेन, जयद्रथ, कृपाचार्य, शल्य और अश्वत्थामा, इन 8 वीरों ने एक साथ ही उन पर आक्रमण किया। उन सबके साथ राजा दुर्योधन ने जयद्रथ की रक्षा के उद्देश्य से उन्हें चारों ओर से घेर लिया। अश्वत्थामा ने 73 बाणों से श्री कृष्ण पर और 3 से अर्जुन पर वार किया तथा 5 बाणों से उनकी ध्वजा और घोड़ों पर भी चोट की। इस पर अर्जुन ने अत्यंत कुपित होकर अश्वत्थामा पर 600 बाण छोड़े तथा 10 बाणों से कर्ण और 3 से वृषसेन को बींधकर राजा शल्य के बाण से धनुष को काट डाला। शल्य ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर अर्जुन को घायल कर दिया। फिर उन्हें भूरिश्रवा ने 3, कर्ण ने 32, वृषसेन ने 7, जयद्रथ ने 73, कृपाचार्य ने 10 और मद्रराज ने 10 बाणों से बींध डाला। इस पर अर्जुन हंसे और अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए उन्होंने कर्ण पर 12 और वृषसेन पर 3 बाण छोड़कर शल्य के बाण से धनुष को काट डाला। फिर 8 बाणों से अश्वत्थामा को, 25 से कृपाचार्य को और 100 से जयद्रथ को घायल कर दिया। इसके बाद उन्होंने अश्वत्थामा पर 70 बाण और भी छोड़े। तब भूरिश्रवा ने कुपित होकर श्री कृष्ण का कोड़ा काट डाला और अर्जुन पर 73 बाणों से वार किया। इस पर अर्जुन ने 100 बाणों से उन सब शत्रुओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब अर्जुन जयद्रथ की ओर चला गया तो आचार्य द्रोण द्वारा रोके हुए पांचाल वीरों ने कौरवों के साथ किस प्रकार युद्ध किया? संजय ने कहा, राजन, उस दिन दोपहर के बाद कौरव और पांचालों में जो रोमांचकारी युद्ध हुआ उसके प्रधान लक्ष्य आचार्य द्रोण ही थे। सभी पांचाल और पांडव वीर द्रोण के रथ के पास पहुंचकर उनकी सेना को छिन्न भिन्न करने के लिए बड़े बड़े शस्त्र चलाने लगे। सबसे पहले केकय महारथी बृहच्छत्र पहने पहने बाढ़ बरसाता हुआ आचार्य के सामने आया। उसका मुकाबला सैकड़ों बाढ़ बरसाते हुए क्षेम धूर्ति ने किया। फिर चेदिरा दृष्ट केतु आचार्य पर टूट पड़ा। उसका सामना वीर धनवा ने किया। इसी प्रकार सहदेव को दुर्मुख ने, सात्यकी को व्याघ्रदत्त ने, द्रौपदी के पुत्र को सोमदत्त के पुत्र ने और भीमसेन को राक्षस अलम्बुश ने रोका। इसी
समय राजा युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य पर 90 बाण छोड़े। तब आचार्य ने सारथी और घोड़ों के सहित उन पर 25 बाणों से वार किया, परंतु धर्मराज ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए उन सब बाणों को अपनी बाण वर्षा से रोक दिया। इससे द्रोण का क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने महात्मा युधिष्ठिर का धनुष काट डाला और बड़ी फुर्ती से हजारों बाण बरसाकर उन्हें सब ओर से रोक दिया। इससे अत्यंत खिन्न होकर धर्मराज ने वह टूटा हुआ धनुष फेंक दिया तथा एक दूसरा प्रचंड धनुष लेकर आचार्य के छोड़े हुए सहस्त्रों बाणों को काट डाला। फिर उन्होंने द्रोण के ऊपर एक अत्यंत भयानक गदा छोड़ी और उल्लास में भरकर गर्जना करने लगे। गदा को अपनी ओर आते देख आचार्य ने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। वह गदा को भस्म करके राजा युधिष्ठिर के रथ की ओर चला। तब धर्मराज ने ब्रह्मास्त्र से ही उसे शांत कर दिया तथा 5 बाणों से आचार्य को बींधकर उसका धनुष काट डाला। तब द्रोण ने वह टूटा हुआ धनुष फेंककर धर्मपुत्र युधिष्ठिर पर गदा फेंकी। उसे अपनी ओर आते देख धर्मराज ने भी एक गदा उठाकर चलाई। वे गदाएं आपस में टकरा उठी, उनसे चिंगारियां निकलने लगी और फिर वे पृथ्वी पर जा पड़ी। अब द्रोणाचार्य का क्रोध बहुत ही बढ़ गया। उन्होंने 4 पैने बाणों से युधिष्ठिर के घोड़े मार डाले, एक भल से उनका धनुष काट दिया, एक से ध्वजा काट डाली और 3 बाणों से स्वयं उन्हें भी बहुत पीड़ित कर दिया। घोड़े को मारे जाने से महाराज युधिष्ठिर बड़ी फुर्ती से रथ से कूद पड़े और सहदेव के रथ पर चढ़कर घोड़ों को तेजी से बढ़ाकर युद्ध के मैदान से चले गए। दूसरी ओर महापराक्रमी केकयराज बृहच्छत्र को आते देख क्षेमधूर्ति ने बाणों द्वारा उसकी छाती पर चोट की। तब बृहच्छत्र ने बड़ी फुर्ती से क्षेमधूर्ति के 90 बाण मारे। इस पर क्षेमधूर्ति ने एक पैने भल्ल से केकयराज का धनुष काट डाला और स्वयं उसे भी एक बाण से घायल कर दिया। केकयराज ने एक दूसरा धनुष लेकर हंसते हंसते महारथी क्षेमधूर्ति के घोड़े, सारथी और रथ को नष्ट कर डाला तथा एक पैने भल्ल से उसके कुंडल मंडित मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद वह पांडवों के हित के लिए अकस्मात आपकी सेना पर टूट पड़ा। चेदीराज धृष्टकेतु को वीर धनवा ने रोका था। वे दोनों वीर आपस में भिड़कर सहस्त्रों बाणों से एक दूसरे को घायल कर रहे थे। तब वीर धनवा ने कुपित होकर एक भल्ले से धृष्टकेतु के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। चेदीराज ने उसे फेंककर एक लोहे की शक्ति उठाई और उसे दोनों हाथों से वीर धनवा पर फेंका। उसकी भयंकर चोट से वीर धनवा की छाती फट गई और वह रथ से पृथ्वी पर गिर गया। दूसरी ओर दुर्मुख ने सहदेव पर 60 बाण छोड़े और बड़ी भारी गर्जना की। इस पर सहदेव ने हंसते हंसते उसको अनेकों तीखे बाणों से बींध डाला। दुर्मुख ने उसके 9 बाण मारे। तब सहदेव ने एक भल्ले से दुर्मुख की ध्वजा काट डाली, 4 पैने बाणों से 4 घोड़े मार दिए और एक अत्यंत तीखे तीर से उसका धनुष काट डाला। इसके बाद उसने उसके सारथी का सिर भी उड़ा दिया तथा 5 बाणों से स्वयं उसको घायल कर दिया। तब दुर्मुख अपने अश्वहीन रथ को छोड़कर निर्मित्र के रथ पर चढ़ गया। इस पर सहदेव ने कुपित होकर एक भल्ले से निर्मित्र पर प्रहार किया। इस पर त्रिगर्तराज का पुत्र निर्मित्र रथ की बैठक से नीचे गिर गया। राजपुत्र निर्मित्र को मरा देखकर त्रिगर्त देश की सेना में बड़ा हाहाकार होने लगा। इसी समय दूसरे आश्चर्य की बात यह हुई कि नकुल ने एक क्षण में ही आपके पुत्र विकर्ण को परास्त कर दिया। सेना के दूसरे भाग में व्याघ्रदत्त अपने तीखे बाणों से सात्यकी को आच्छादित कर रहा था। सात्यकी ने अपने हाथ की सफाई से उन सबको रोक दिया तथा अपने बाणों द्वारा ध्वजा, सारथी और घोड़ों के सहित व्याघ्रदत्त को भी धाराशायी कर दिया। उस मगध राजकुमार का वध होने पर मगध देश के अनेकों वीर सहस्त्रों बाण, तोमर, भिंदीपाल, प्रास, मुदगर और मूसल आदि शस्त्रों का वार करते हुए सात्यकी के साथ युद्ध करने लगे, किंतु सात्यकी ने हंसते हंसते अनायास ही उन सबको परास्त कर दिया। महाबाहु सात्यकी की मार से भयभीत होकर भागी हुई आपकी सेना में से किसी का भी साहस उसके सामने ठहरने का नहीं हुआ। यह देखकर द्रोणाचार्य जी को बड़ा क्रोध हुआ और वे स्वयं उस पर टूट पड़े। इधर शल ने द्रौपदी के पुत्रों में से प्रत्येक को पहले 5-5 और फिर 7-7 बाणों से बीन दिया। इससे उन्हें बड़ी ही पीड़ा हुई। वे चक्कर में पड़ गए और अपने कर्तव्य के विषय में कुछ निश्चय नहीं कर सके। इतने ही में नकुल के पुत्र शतानीक ने 2 बाणों से शल को बींधकर बड़ी भारी गर्जना की। इसी प्रकार अन्य द्रौपदी कुमारों ने भी 3-3 बाणों से उसे घायल किया। तब शल ने उनमें से प्रत्येक पर 5-5 बाण छोड़े और एक एक बाण से प्रत्येक की छाती पर चोट की। इस पर अर्जुन के पुत्र ने 4 बाणों से उसके घोड़े मार डाले। भीमसेन के पुत्र ने उसका धनुष काटकर बड़े जोर से गर्जना की। युधिष्ठिर कुमार ने उसकी ध्वजा काटकर गिरा दी। नकुल के पुत्र ने सारथी को रथ से नीचे गिरा दिया तथा सहदेव कुमार ने एक पैने बाण से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। उसका सिर कटते देखकर आपके सैनिक भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। एक और महाबली भीमसेन के साथ अलम्बुश का युद्ध हो रहा था। भीमसेन ने 9 बाणों से उस राक्षस को घायल कर डाला। तब वह भयानक राक्षस भीषण गर्जना करता हुआ भीमसेन की ओर दौड़ा। उसने उन्हें 5 बाणों से बींधकर उसकी सेना के 300 रथियों का संहार कर दिया। फिर 400 वीरों को और भी मारकर एक बाढ़ से भीमसेन को घायल कर दिया। उस बाढ़ से महाबली भीम की गहरी चोट लगी और वे अचेत होकर रथ के भीतर ही गिर गए। कुछ देर बाद उन्हें चेत हुआ तो वे अपना भयंकर धनुष चढ़ाकर चारों ओर से अलम्बुश को बाणों से बींधने लगे। इस समय उसे याद आया कि भीमसेन ने ही उसके भाई बक को मारा था। अतः उसने भयानक रूप धारण करके उनसे कहा, दुष्ट भीम, तूने जिस समय मेरे महाबली भाई बक को मारा था उस समय मैं वहां उपस्थित नहीं था। आज तू इसका फल चख ले। ऐसा कहकर वह अंतर्धान हो गया तथा भीमसेन के ऊपर बड़ी भारी बाढ़ वर्षा करने लगा। भीमसेन ने भी सारे आकाश को बाणों से व्याप्त कर दिया। उनसे पीड़ित होकर वह राक्षस अपने रथ पर आ बैठा और फिर पृथ्वी पर उतरा और छोटा सा रूप धारण करके आकाश में उड़ गया। वह क्षण क्षण में ऊंचे नीचे, अणु, बृहत तथा स्थूल, सूक्ष्म विभिन्न प्रकार के रूप धारण कर लेता था तथा मेघ के समान गरजने लगता था।
उसने आकाश में चढ़कर शक्ति, कणप, प्रास, शूल, पटिश, तोमर, शतग्नि, परिघ, बिंदीपाल, परशु, शिला, खड़ग, रिष्टि और वज्र आदि अनेकों अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की। उससे भीमसेन के अनेकों सैनिक नष्ट हो गए। इस पर भीमसेन ने कुपित होकर विश्वकर्मास्त्र छोड़ा। उससे सब और अनेकों बाढ़ प्रकट हो गए। उनसे पीड़ित होकर आपके सैनिकों में बड़ी भगदड़ पड़ गई। उस अस्त्र ने राक्षस की सारी माया को नष्ट करके उसे भी बहुत पीड़ा पहुंचाई। इस प्रकार भीमसेन द्वारा बहुत पीड़ित होने पर वह उन्हें छोड़कर द्रोणाचार्य जी की सेना में चला आया। उस महाबली राक्षस को जीतकर पांडव लोग सिंहनाद करके सब दिशाओं को गुंजाने लगे। अब हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच ने अलम्बुश के सामने आकर उससे तीखे बाणों से बींधना आरंभ किया। इससे अलम्बुश का क्रोध बहुत बढ़ गया और उसने घटोत्कच पर भारी चोट की। इस प्रकार उन दोनों राक्षसों का बड़ा भीषण संग्राम छिड़ गया। घटोत्कच ने अलम्बुश की छाती में 20 बाण मारकर बार बार सिंह के समान गर्जना की तथा अलम्बुश ने रण कर्कश घटोत्कच को घायल करके अपनी भारी सिंहनाद से आकाश को गुंजा दिया। दोनों ही सैकड़ों प्रकार की मायाएं रचकर एक दूसरे को मुंह में डाल रहे थे। माया युद्ध में कुशल होने के कारण अब उन्होंने उसी का आश्रय लिया। उस युद्ध में घटोत्कच ने जो माया दिखाई उसी को अलम्बुश ने नष्ट कर दिया। इससे भीमसेन आदि कई महारथियों का क्रोध बहुत बढ़ गया और वे भी अलम्बुश पर टूट पड़े। अलम्बुश ने अपना वज्र के समान प्रचंड धनुष चढ़ाकर भीमसेन पर 25, घटोत्कच पर 5, युधिष्ठिर पर 3, सहदेव पर 7, नकुल पर 73 और द्रौपदी पुत्रों पर 5-5 बाढ़ छोड़े तथा बड़ा भीषण सिंहनाद किया। इस पर उसे भीमसेन ने 9, सहदेव ने 5, युधिष्ठिर ने 100, नकुल ने 64 और द्रौपदी के पुत्रों ने 5-5 बाढ़ों से बीन दिया तथा घटोत्कच ने उस पर 50 बाढ़ छोड़कर फिर इस 70 बाढ़ों का वार करते हुए बड़ी गर्जना की। उस भीषण सिंहनाद से पर्वत, वन, वृक्ष और जलाशयों के सहित सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। तब अलम्बुश ने उनमें से प्रत्येक वीर पर 5-5 बाढ़ों से चोट की। इस पर घटोत्कच और पांडवों ने अत्यंत उत्तेजित होकर उस पर चारों ओर से तीखे तीखे तीरों की वर्षा की। विजयी पांडवों की मार से अधमरा हो जाने से वह एकदम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। उसकी ऐसी स्थिति देखकर युद्ध दुर्मुद घटोत्कच ने उसका वध करने का विचार किया। वह अपने रथ से अलम्बुश के रथ पर कूद गया और उसे दबोच लिया। फिर उसे हाथों से ऊपर उठाकर बार बार घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। यह देखकर उसकी सारी सेना भयभीत हो गई। वीर घटोत्कच के प्रहार से अलम्बुश के सब अंग फट गए और उसकी हड्डियां चूर चूर हो गई। इस प्रकार महाबली अलम्बुश को मरा देखकर पांडव लोग हर्ष से सिंहनाद करने लगे तथा आपकी सेना में हाहाकार होने लगा। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय अब तो मुझे यह वृतांत ठीक ठीक सुनाओ कि संग्राम भूमि में द्रोणाचार्य जी को सात्यकी ने कैसे रोका था। संजय ने कहा, राजन, जब आचार्य ने देखा कि महापराक्रमी सात्यकी हमारी सेना को कुचल रहा है तो वे स्वयं उसके सामने आकर डट गए। उन्हें सहसा अपने सामने आया देखकर सात्यकी ने उन पर 25 बाढ़ छोड़े। तब आचार्य ने बड़ी फुर्ती से उसे 5 तीखे बाढ़ों से बीन दिया। वे उसके कवच को फोड़कर फिर पृथ्वी पर जा पड़े। इससे सात्यकी ने कुपित होकर द्रोण को 50 बाढ़ों से घायल कर दिया तथा आचार्य ने भी अनेकों बाढ़ों से उसे बींद डाला। इस समय आचार्य की चोटों से वह ऐसा व्याकुल हो गया कि उसे अपना कर्तव्य भी नहीं सूझता था। उसका चेहरा उतर गया। यह देखकर आपके पुत्र और सैनिक प्रसन्न होकर बार बार सिंहनाद करने लगे। उनका भीषण नाद सुनकर और सात्यकी को संकट में देखकर राजा युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न से कहा, द्रुपद पुत्र, तुम भीमसेन आदि सभी वीरों को साथ लेकर सात्यकी के रथ की ओर जाओ। तुम्हारे पीछे मैं भी सब सैनिकों को लेकर आता हूँ। इस समय सात्यकी की उपेक्षा मत करो, वह काल के गाल में पहुंच चुका है। ऐसा कहकर राजा युधिष्ठिर सात्यकी की रक्षा के लिए सारी सेना लेकर द्रोणाचार्य पर चढ़ आए, किंतु आचार्य अपनी बाण वर्षा से उन सभी महारथियों को पीड़ित करने लगे। उस समय पांडव और संजय वीरों को अपना कोई भी रक्षक दिखाई नहीं देता था। द्रोणाचार्य पांचाल और पांडवों की सेना के प्रधान वीरों का संहार कर रहे थे। उन्होंने सैकड़ों हजारों पांचाल, संजय, मत्स्य और केकई वीरों को परास्त कर दिया था। उनके बाणों से बिंधे हुए योद्धाओं का बड़ा आर्तनाद हो रहा था। उस समय देवता, गंधर्व और पितरों के मुख से भी यही शब्द निकल रहे थे कि देखो, ये पांचाल और पांडव महारथी अपने सैनिकों के सहित भागे जा रहे हैं। जिस समय यह वीरों का भीषण संहार हो रहा था, उसी समय राजा युधिष्ठिर के कानों में 5 जने शंख की ध्वनि पड़ी। इससे वे उदास होकर विचारने लगे, जिस प्रकार ये 5 जने की ध्वनि हो रही है और कौरव लोग हर्ष में भरकर बार बार कोलाहल करते हैं, उससे मालूम होता है कि अर्जुन पर कोई आपत्ति आ पड़ी है। इस विचार के उठने से उनका हृदय व्याकुल हो उठा और उन्होंने गदगद कंठ होकर सात्यकी से कहा, शनि पुत्र, पूर्व काल में सत्पुरुषों ने संकट के समय मित्र का जो धर्म निश्चय किया है, इस समय उसे दिखाने का अवसर आ गया है। तुम श्री कृष्ण के समान पराक्रमी और उन्हीं की तरह पांडवों के आश्रय भी हो, अतः मैं तुम्हारे ऊपर एक भार रखना चाहता हूँ, उसे तुम ग्रहण करो। इस समय तुम्हारे बंधु, सखा और गुरु अर्जुन पर संकट है। तुम संग्राम भूमि में उनके पास जाकर सहायता करो। इस समय द्रोण से कवच बंधवाकर दुर्योधन अर्जुन की ओर गया है। दूसरे कई महारथी तो वहां पहले ही पहुंचे हुए हैं, इसलिए तुम्हें बहुत जल्द जाना चाहिए। भीमसेन और हम सब लोग सैनिकों के सही तैयार खड़े हैं। यदि द्रोणाचार्य ने तुम्हारा पीछा किया तो हम उन्हें यहीं रोक लेंगे। अतः जिस मार्ग से अर्जुन गया उसी से तुम भी बहुत जल्द उसके पास जाओ। आजकल वृष्णिवंशी वीरों में तुम और महाबाहु प्रद्युम्न 2 ही अथिरथी समझे जाते हो। तुम अस्त्र संचालन में साक्षात नारायण के समान, बल में श्री बलराम जी के समान और पराक्रम में स्वयं अर्जुन के समान हो। अतः
मैं तुम्हें जो काम सौंप रहा हूँ उसे पूरा करो। इस समय प्राणों की परवाह छोड़कर संग्राम भूमि में निर्भय होकर विचरो। भैया देखो, अर्जुन तुम्हारा गुरु है और श्री कृष्ण तुम्हारे और अर्जुन दोनों ही के गुरु हैं। इस कारण से भी मैं तुम्हें जाने का आदेश दे रहा हूँ। तुम मेरे कथन को टाल मत देना, क्योंकि मैं भी तुम्हारे गुरु का गुरु हूँ और इसमें श्री कृष्ण का, अर्जुन का और मेरा एक ही मत है। इसलिए तुम मेरी आज्ञा मानकर अर्जुन के पास जाओ। धर्मराज के इस प्रेमयुक्त, मधुर, समयोचित और युक्तियुक्त कथन को सुनकर सात्यकी ने कहा, राजन, आपने अर्जुन की सहायता के लिए मुझसे जो न्याययुक्त बात कही है वह मैंने सुनी। वैसा करने से मेरा यश ही बढ़ेगा। अर्जुन के लिए मुझे अपने प्राणों को बचाने का तनिक भी लोभ नहीं है, और आपके आज्ञा होने पर तो इस संग्राम भूमि में ऐसा कौन काम है जो मैं ना करूं। किंतु मतिमान अर्जुन और श्री कृष्ण ने मुझसे जो बात कह रखी है वह भी मैं आपकी सेवा में अवश्य निवेदन करना चाहता हूं। अर्जुन ने सारी सेना के बीच में श्री कृष्ण के सामने ही मुझसे बहुत जोर देकर कहा था कि जब तक मैं जयद्रथ को मारकर आऊं तब तक तुम बड़ी सावधानी से महाराज की रक्षा करना। मैं तुम पर या महारथी प्रद्युम्न पर ही महाराज की रक्षा का भार सौंपकर निश्चिंतता से जयद्रथ के पास जा सकता हूं। तुम द्रोण को जानते ही हो, वे कौरव पक्ष के सभी वीरों में श्रेष्ठ है। उन्होंने धर्मराज को पकड़ने की प्रतिज्ञा कर रखी है, अतः वे इसी ताक में है और उन्हें पकड़ने की उनमें शक्ति भी है। परंतु याद रखना, यदि किसी प्रकार सत्यवादी युधिष्ठिर उनके हाथ में पड़ गए तो हम सबको अवश्य ही पुनः वन में जाना पड़ेगा। राजन, इस प्रकार सव्यसाची पार्थ ने द्रोणाचार्य से सर्वदा संशक रहने के कारण आज आपकी रक्षा का भार मुझे सौंपा था। मुझे भी संग्राम भूमि में उनका सामना करने वाला प्रद्युम्न के सिवा और कोई दिखाई नहीं देता। यदि आज यहाँ कृष्ण कुमार प्रद्युम्न जी होते तो मैं उन्हें आपकी रक्षा का भार सौंप देता और वे अर्जुन के समान ही आपकी रक्षा कर लेते। किंतु अब यदि मैं चला जाऊंगा तो आपकी रक्षा कौन करेगा? और अर्जुन की ओर से तो आप कोई चिंता न करें, वे कोई भी भार अपने ऊपर लेकर फिर उससे कभी नहीं घबराते। राजन, अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए आचार्य आपको पकड़ने को बहुत उत्सुक हैं, अतः आप अपने बचाव का उपाय कर लीजिए। यह सोच लीजिए कि मेरे जाने पर आपकी रक्षा कौन करेगा। यदि इस बात का मुझे पूरा भरोसा हो जाए तो मैं अर्जुन के पास जा सकता हूँ। युधिष्ठिर बोले, सात्यकी, तुम जैसा कहते हो ठीक ही है, किंतु जब मैं अपनी रक्षा के लिए तुम्हें रखने और अर्जुन की सहायता के लिए भेजने के विषय में विचार करता हूँ तो मुझे तुम्हारा जाना ही अधिक अच्छा मालूम होता है। अतः अब तुम अर्जुन के पास पहुंचने का प्रयत्न करो। मेरी रक्षा तो भीमसेन कर लेंगे। इनके सिवा भाइयों के सहित दृष्टिद्युम्न, अनेकों महाबली राजा लोग, द्रौपदी के पुत्र, 5 केकई राजकुमार, राक्षस घटोत्कच, विराट, द्रुपद, महारथी शिखंडी, महाबली दृष्टकेतु, कुंती भोज, नकुल, सहदेव तथा पांचाल और संजय वीर भी सावधानी से मेरी रक्षा करेंगे। इनके कारण अपनी सेना के सहित द्रोण और कृतवर्मा मेरे पास तक पहुंचने या मुझे कैद करने में समर्थ नहीं होंगे। किनारा जैसे समुद्र को रोके रहता है वैसे ही दृष्टिद्युम्न आचार्य को रोक देगा। इसने कवच, बाण, खड़ग, धनुष और आभूषण धारण किए द्रोण का नाश करने के लिए ही जन्म लिया है। इसलिए तुम इसके ऊपर पूरा भरोसा रखकर चले जाओ, किसी प्रकार की चिंता मत करो। सात्यकी ने कहा, यदि आपके विचार से आपकी रक्षा का प्रबंध हो गया है तो मैं अर्जुन के पास अवश्य जाऊंगा और आपके आज्ञा का पालन करूंगा। जिस स्थान पर उनसे भयभीत होकर जयद्रथ अपनी सेना के सहित अश्वत्थामा, कृप और कर्ण की रक्षा में खड़ा है तथा पार्थ उसके वध करने के लिए गए हुए हैं, उससे मैं यहाँ से 3 योजन दूर समझता हूँ, तो भी मुझे पूरा भरोसा है कि मैं जयद्रथ का वध होने से पहले ही उनके पास पहुंच जाऊंगा। इसके पश्चात महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से सात्यकी अर्जुन से मिलने के लिए आपकी सेना में घुस गया। संजय ने कहा, राजन, जब सात्यकी युद्ध करने के लिए आपकी सेना में घुसा तो अपनी सेना के सहित महाराज युधिष्ठिर ने सात्यकी का पीछा करते हुए द्रोणाचार्य जी को रोकने के लिए उनके रथ पर आक्रमण किया। उस समय रणोन्मत्त दृष्टिद्युम्न और राजा वसुदान ने पांडवों की सेना को पुकार कर कहा, अरे आओ आओ, जल्दी दौड़ो, शत्रुओं पर चोट करो जिससे कि सात्यकी सहज ही में आगे बढ़ जाएं। देखो, अनेकों महारथी इन्हें परास्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसा कहते हुए अनेकों महारथी बड़े वेग से हमारे ऊपर टूट पड़े तथा उन्हें पीछे हटाने के विचार से हमने भी उन पर आक्रमण किया। इसी समय सात्यकी के रथ की ओर बड़ा कोलाहल होने लगा। उस महारथी के बाड़ों की बौछारों से आपके पुत्र की सेना के सैकड़ों टुकड़े हो गए और वह तितर बितर हो इधर उधर भागने लगा। उसके छिन्न भिन्न होते ही सात्यकी ने सेना के मुहाने पर खड़े हुए 7 वीरों को मार डाला। इसके बाद और भी अनेकों राजाओं को अपने अग्नि सदृश बाड़ों से यमराज के घर भेज दिया। वह एक बाढ़ से सैकड़ों वीरों को और सैकड़ों बाड़ों से एक एक वीर को बीन देता था। जिस प्रकार पशुपति पशुओं का संहार करते हैं, उसी प्रकार वह हाथी सवार और हाथियों को, घुड़सवार और घोड़ों को तथा सारथी और घोड़ों के सहित रथों को चौपट कर रहा था। इस प्रकार फुर्तीले सात्यकी ने बाड़ों की झड़ी लगा दी थी। उस समय आपके सैनिकों में से किसी को भी उसके सामने जाने का साहस नहीं होता था। उसकी बाढ़ वर्षा से घायल होकर वे ऐसे डर गए कि उसे देखते ही मैदान छोड़कर भागने लगे। सात्यकी के तेज से वे ऐसे चक्कर में पड़ गए कि उस अकेले को ही अनेक रूप में देखने लगे। वे जिधर जाते थे उधर ही उन्हें सात्यकी दिखाई देता था। इस प्रकार आपके बहुत से सैनिकों को मारकर और सेना को अत्यंत छिन्न भिन्न करके वह उसमें घुस गया। फिर जिस मार्ग से अर्जुन गए थे उसी से उसने भी जाने का विचार किया, किंतु इतने ही में द्रोण ने उसे आगे बढ़ने से रोका और 5 मर्मभेदी बाड़ों से घायल कर दिया। इस पर सात्यकी ने भी आचार्य पर 7 तीखे बाड़ों से चोट की। तब द्रोण ने सारथी और घोड़ों के सहित सात्यकी पर 6 बाढ़ छोड़े। आचार्य का यह पराक्रम सात्यकी सह न सका। उसने भीषण सिंहनाद करते हुए उन्हें क्रमशः 10, 6 और 8 बाड़ों से घायल कर दिया।
इसके बाद 10 बाण और छोड़े तथा एक से उनके सारथी को, 4 से चारों घोड़ों को और एक से उनकी ध्वजा को बीन दिया। इस पर द्रोण ने बड़ी फुर्ती से टिड्डी दल के समान बाणों की वर्षा करके उसे सारथी, रथ, ध्वजा और घोड़ों के सहित एकदम ढक दिया। तब आचार्य ने कहा, अरे तेरा गुरु तो कायरों की तरह मेरे सामने से युद्ध करना छोड़कर भाग गया था, मैं तो युद्ध में लगा हुआ था, इतने ही में वह मेरी प्रदक्षिणा करने लगा। अब तू यदि मेरे साथ युद्ध करता रहा तो जीता बचकर नहीं जा सकेगा। सात्यकी ने कहा, ब्राह्मण आपका कल्याण हो, मैं तो धर्मराज के आगे से अर्जुन के पास ही जा रहा हूँ, इसलिए यहाँ मेरा समय नष्ट नहीं होना चाहिए। शिष्य लोग तो सर्वदा अपने गुरुओं के मार्ग का ही अनुसरण करते आए हैं, अतः जिस प्रकार मेरे गुरुजी गए हैं उसी प्रकार मैं भी अभी जाता हूँ। राजन, ऐसा कहकर सात्यकी द्रोणाचार्य जी को छोड़कर तुरंत ही वहां से चल दिया। उसे बढ़ते देख आचार्य को बड़ा क्रोध हुआ और वह अनेकों बाढ़ छोड़ते उसके पीछे दौड़े, किंतु सात्यकी पीछे न लौटा। वह अपने पहने बाढ़ों से कड़ की विशाल वाहिनी को बींधकर कौरवों की अपार सेना में घुस गया। जब सेना उधर उधर भागने लगी और सात्यकी उसके भीतर घुस गया तो कृतवर्मा ने उसे घेरा। उसे सामने आया देख सात्यकी ने 4 बाढ़ों से उसके चारों घोड़ों को घायल कर दिया और फिर 16 बाढ़ों से उसकी छाती पर वार किया। इस पर कृतवर्मा ने कुपित होकर सात्यकी की छाती में वत्सदंत नाम का एक बाढ़ मारा। वह उसके कवच और शरीर को छेद कर खून से लथपथ हो पृथ्वी में घुस गया। फिर उसने अनेकों बाढ़ों से सात्यकी के धनुष और बाढ़ भी काट डाले। सात्यकी ने तुरंत ही दूसरा धनुष चढ़ाया और उसे सहस्त्रों बाढ़ छोड़कर कृतवर्मा और उसके रथ को बिल्कुल ढक दिया। फिर एक भल से उसके सारथी का सिर भी उड़ा दिया। सारथी न रहने से घोड़े भाग उठे। इससे कृतवर्मा भी घबराहट में पड़ गया, किंतु थोड़ी देर में सावधान होकर उसने स्वयं ही घोड़ों की बागडोर संभाल ली और निर्भयता पूर्वक शत्रुओं को संतप्त करने लगा। इतने ही में सात्यकी कृतवर्मा की सेना से निकलकर काम्बोज सेना की ओर बढ़ गया। वहां भी अनेकों वीरों ने उसे आगे बढ़ने से रोका। जब सत्य पराक्रमी सात्यकी आपकी सेना में घुस गया तो भीमसेन आदि पांडव वीर भी आपके सैनिकों पर टूट पड़े। उन्हें बड़े क्रोध से धावा करते देख महारथी कृतवर्मा ने अकेले ही आगे बढ़ने से रोक दिया। इस समय हमने कृतवर्मा का बड़ा ही अद्भुत पराक्रम देखा। सारे पांडव मिलकर भी युद्ध में उसे नीचा न दिखा सके। तब महाबाहु भीम ने 3, सहदेव ने 20, धर्मराज ने 5, नकुल ने 100, दृष्टिद्युम्न ने 3 और द्रौपदी के पुत्रों ने 7-7 बाणों से उसे घायल किया तथा विराट, द्रुपद और शिखंडी ने 5-5 बाण मारकर फिर 20 बाणों से उस पर और भी वार किया। कृतवर्मा ने इन सभी वीरों को 5-5 बाणों से बींधकर भीमसेन पर 7 बाण छोड़े तथा उनके धनुष और ध्वजा को काटकर रथ से नीचे गिरा दिया। इसके बाद उसने क्रोध में भरकर बड़ी तेजी से 70 बाणों द्वारा उनकी छाती पर फिर चोट की। कृतवर्मा के बाणों से अत्यंत घायल हो जाने से वे कांपने लगे तथा अचेत से हो गए। थोड़ी देर बाद जब होश हुआ तो भीमसेन ने उसकी छाती में 5 बाण मारे। इससे कृतवर्मा के सब अंग लहूलुहान हो गए। तब उसने क्रोध में भरकर 3 बाणों से भीमसेन पर वार किया तथा अन्य सब महारथियों को भी 3-3 बाणों से बीन दिया। इस पर उन सब ने भी उस पर 7-7 बाण छोड़े। कृतवर्मा ने एक छुरा पर बाढ़ से शिखंडी का धनुष काट दिया। इससे कुपित होकर शिखंडी ने ढाल तलवार उठा ली तथा तलवार को घुमाकर कृतवर्मा के रथ पर फेंका। वह उसके धनुष और बाढ़ को काटकर पृथ्वी पर जा पड़ी। कृतवर्मा ने तुरंत ही उस दूसरा धनुष लेकर प्रत्येक पांडव को 3-3 बाणों से बीन दिया तथा शिखंडी को 8 बाणों से घायल कर डाला। शिखंडी ने भी दूसरा धनुष लेकर अपने तीखे बाणों से कृतवर्मा को रोक दिया। इससे क्रोध में भरकर वह शिखंडी के ऊपर टूट पड़ा। इस समय अपने पहने बाणों से एक दूसरे को व्यथित करते हुए वे महारथी प्रलयकालीन सूर्य के समान जान पड़ते थे। कृतवर्मा ने महारथी शिखंडी पर 73 बाणों से वार करके फिर उसे 7 बाणों द्वारा घायल कर डाला। इससे वह मूर्छित हो गया और उसके हाथ से धनुष बाण गिर गए। यह देखकर उसका सारथी बड़ी फुर्ती से रथ को रणांगण के बाहर ले गया। शिखंडी को रथ के पिछले भाग में अचेत पड़ा देखकर अन्य पांडव वीरों ने कृतवर्मा को अपने रथों से घेर लिया, किंतु इस समय कृतवर्मा ने बड़ा ही अद्भुत पराक्रम दिखाया। उसने अकेले ही उन सब वीरों को उनकी सेना के सहित परास्त कर दिया। पांडवों को जीतकर उसने पांचाल, संजय और केकई वीरों के भी दांत खट्टे कर दिए। अंत में कृतवर्मा की बाढ़ वर्षा से व्यथित होकर वे सभी महारथी युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए। संजय ने कहा, राजन, अब आपने जो बात पूछी थी वह सुनिए। जब कृतवर्मा ने पांडवों की सेना को भगा दिया तो सात्यकी बड़ी फुर्ती से उसके सामने आ गया। कृतवर्मा ने उस पर तीखे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। इस पर सात्यकी ने बड़ी फुर्ती से उस पर एक भल और 4 बाण छोड़े। बाणों से उसके घोड़े नष्ट हो गए तथा भल से धनुष कट गया। फिर उसने अनेकों पहने बाणों से कृतवर्मा के पृष्ठ रक्षक और सारथी को भी घायल कर दिया। इस प्रकार उसे रथहीन करके महावीर सात्यकी ने अपने पहने बाणों से उसकी सेना की नाक में दम कर दिया। उस बाढ़ वर्षा से पीड़ित होकर कृतवर्मा की सेना तितर बितर हो गई। तब सात्यकी आगे बढ़ा और बाणों की वर्षा करता हुआ गज सेना के साथ युद्ध करने लगा। वीरवर सात्यकी के छोड़े हुए वज्र तुल्य बाणों से व्यथित होकर लड़ाके हाथी युद्ध का मैदान छोड़कर भागने लगे। उनके दांत टूट गए, शरीर लहूलुहान हो गया, मस्तक और गंडस्थल फट गए तथा कान, मुंह और सूंड छिन्न भिन्न हो गए। उनके महावत नष्ट हो गए, पताकाएं कटकर गिर गई, मर्मस्थल बिंद गए, घंटे टूटकर गिर गए, ध्वजाएं टूट गई, सवार युद्ध में काम आ गए तथा अंबारियां गिर गई। सात्यकी ने नाराज, वत्सदंत, भल, अंजलिक, शुरप्र और अर्धचंद्र नामक बाणों से उन्हें बहुत ही घायल कर दिया। इसी समय एक हाथी पर सवार हुआ महाबली जलसंध अपना धनुष घुमाता सात्यकी पर चढ़ाया। सात्यकी ने उसके हाथी को अकस्मात आक्रमण करते देख अपने बाणों से रोक दिया। इस पर जलसंध ने बाणों द्वारा सात्यकी की छाती पर वार किया। सात्यकी बाण छोड़ना ही चाहता था कि जलसंध ने
एक नाराज से उसका धनुष काट डाला तथा 5 बाणों से उसे भी घायल कर दिया, परंतु महाबाहु सात्यकी बहुत से बाणों से घायल हो जाने पर भी टस से मस न हुआ। उसने तुरंत ही दूसरा धनुष लिया और 60 बाणों से जलसंध के विशाल वक्षस्थल पर वार किया। अब जलसंध ने ढाल और तलवार उठाई तथा तलवार को घुमाकर सात्यकी के ऊपर फेंका। वह उसके धनुष को काटकर पृथ्वी पर जा पड़ी। तब सात्यकी ने दूसरा धनुष उठाया और उसकी टंकार करके एक पैने बाढ़ से जलसंध को बीन दिया। फिर 2 छुरप्र बाणों से उसने जलसंध की भुजाएं काट डाली तथा तीसरे छुरप्र से उसका मस्तक उड़ा दिया। जलसंध को मरा देखकर आपकी सेना में बड़ा हाहाकार मच गया। आपके योद्धा पीठ दिखाकर वह जहां तहां भागने का प्रयत्न करने लगे। इतने ही में शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण अपने घोड़ों को दौड़ाकर सात्यकी के सामने आ गए। यह देखकर प्रधान कौरवी आचार्य के साथी उस पर टूट पड़े। अब सात्यकी पर द्रोण ने 77, दुर्मर्शन ने 12, दुस्सह ने 10, विकर्ण ने 30, दुर्मुख ने 10, दुशासन ने 8 और चित्रसेन ने 2 बाढ़ छोड़े। राजे दुर्योधन तथा अन्य महारथियों ने भी भीषण बाढ़ वर्षा करके उसे पीड़ित करना आरंभ किया, किंतु सात्यकी ने अलग अलग उन सभी के बाढ़ों का जवाब दिया। उसने द्रोण के 3, दुस्सह के 9, विकर्ण के 25, चित्रसेन के 7, दुर्मर्शन के 12, विविशंति के 8, सत्यव्रत के 9 और विजय के 10 बाण मारे। फिर वह दुर्योधन पर टूट पड़ा और उस पर बाढ़ों की बड़ी गहरी चोट करने लगा। दोनों में तुमुल युद्ध छिड़ गया और दोनों ही ने अपने अपने धनुष संभालकर बाढ़ों की वर्षा करते हुए एक दूसरे को अदृश्य कर दिया। दुर्योधन के बाढ़ों ने सात्यकी को बहुत ही घायल कर दिया तथा सात्यकी ने भी अपने बाणों से आपके पुत्र को बींध डाला। आपके दूसरे पुत्रों ने भी आवेश में भरकर सात्यकी पर बाणों की झड़ी लगा दी, किंतु उसने प्रत्येक पर पहले 5-5 बाढ़ छोड़कर फिर 7-7 बाणों से वार किया और फिर बड़ी फुर्ती से 8 बाणों द्वारा दुर्योधन पर चोट की। इसके पश्चात उसने उसके धनुष और ध्वजा को भी काट कर गिरा दिया। फिर 4 तीखे बाणों से चारों घोड़ों को मारकर एक बाढ़ से सारथी का भी काम तमाम कर दिया। अब दुर्योधन के पैर उखड़ गए। वह भागकर चित्रसेन के रथ पर चढ़ गया। इस प्रकार अपने राजा को सात्यकी द्वारा पीड़ित होते देख सब और हाहाकार होने लगा। उस कोलाहल को सुनकर बड़ी फुर्ती से महारथी कृतवर्मा सात्यकी के सामने आया। उसने 26 बाणों से सात्यकी को, 5 से उसके सारथी को और 4 से चारों घोड़ों को घायल कर डाला। इस पर सात्यकी ने बड़ी तेजी से उस पर 80 बाढ़ छोड़े। उनकी चोट से अत्यंत घायल होकर कृतवर्मा कांप उठा। इसके बाद सात्यकी ने 63 बाणों से उसके चारों घोड़ों को और 7 से सारथी को बींध डाला। फिर एक अत्यंत तेजस्वी बाढ़ कृतवर्मा पर छोड़ा। वह उसके कवच को फोड़कर खून में लथपथ हुआ पृथ्वी पर गिर गया। उसकी चोट से कृतवर्मा का शरीर लहूलुहान हो गया। उसके हाथ से धनुष बाढ़ गिर गया और वह अत्यंत पीड़ित होकर घुटनों के बल रथ की बैठक में गिर गया। इस प्रकार कृतवर्मा को परास्त करके सात्यकी आगे बढ़ा। अब द्रोणाचार्य उसके सामने आकर बाणों की वर्षा करने लगे। उन्होंने 3 बाणों से सात्यकी के ललाट पर चोट की तथा और भी अनेकों बाणों से उस पर वार किया, परंतु सात्यकी ने 2-2 बाढ़ मारकर उन सभी को काट दिया। इस पर आचार्य ने हंसकर पहले 30 और फिर 50 बाढ़ छोड़े। इससे सात्यकी का क्रोध भड़क उठा। उसने 9 पैने बाणों से द्रोण पर वार किए तथा उनके सामने ही 100 बाणों से उनके सारथी और ध्वजा को भी बींध डाला। सात्यकी की ऐसी फुर्ती देखकर आचार्य ने 70 बाणों से उसके सारथी को बींधकर 3 से उसके घोड़ों पर चोट की। फिर एक बाढ़ से रथ की ध्वजा काटकर दूसरे से उसका धनुष काट डाला। इस पर सात्यकी ने एक भारी गदा उठाकर द्रोण के ऊपर छोड़ी। उसे सहसा अपने ऊपर आते देख आचार्य ने बीच ही में अनेकों बाढ़ों से काटकर गिरा दिया। फिर उसने दूसरा धनुष ले उससे बहुत से बाढ़ बरसाकर द्रोण की दाहिनी भुजा को घायल कर दिया। इससे उन्हें बड़ी पीड़ा हुई और उन्होंने एक अर्धचंद्र बाढ़ से सात्यकी का धनुष काटकर एक शक्ति से उसके सारथी को मूर्छित कर दिया। इस समय सात्यकी ने बड़ा ही अतिमानुष कर्म किया। वह द्रोणाचार्य से युद्ध करता रहा और साथ ही घोड़ों की लगाम भी संभाले रहा। फिर उसने एक बाढ़ से द्रोण के सारथी को पृथ्वी पर गिराकर उनके घोड़ों को बाढ़ों द्वारा इधर उधर भगाना आरंभ किया। वे उनके रथ को लेकर रणांगण में हजारों चक्कर काटने लगे। उस समय सभी राजा और राजकुमार कोलाहल मचाने लगे, किंतु सात्यकी के बाढ़ों से व्यथित होकर वे सब भी मैदान छोड़कर भाग गए। इससे आपकी सेना फिर अव्यवस्थित और तितर बितर होने लगी। सात्यकी के बाढ़ों से पीड़ित होकर आचार्य के घोड़े हवा हो गए और उन्होंने फिर उन्हें व्यू के द्वार पर ही लाकर खड़ा कर दिया। आचार्य ने पांडव और पांचालों के प्रयत्न से अपने व्यू को टूटा हुआ देखकर फिर सात्यकी की ओर जाने का विचार छोड़ दिया और वे पांडव और पांचालों को आगे बढ़ने से रोककर व्यू की ही रक्षा करने लगे। संजय ने कहा, राजन, इस प्रकार द्रोणाचार्य तथा कृतवर्मा आदि आपके वीरों को परास्त कर सात्यकी ने अपने सारथी से कहा, सूत, हमारे शत्रुओं को तो श्री कृष्ण और अर्जुन पहले ही भस्म कर चुके हैं। हम तो उनकी पराजय में केवल निमित्त मात्र पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन के मारे हुए योद्धाओं को ही मार रहे हैं। सारथी से ऐसा कहकर वह शनि कुलभूषण सब और बाणों की वर्षा करता अपने शत्रुओं पर टूट पड़ा। उसे बढ़ता देख राजकुमार सुदर्शन क्रोध में भरकर सामने आया और बलात् उसे रोकने लगा। उसने सात्यकी पर सैकड़ों बाढ़ छोड़े, परंतु उसने उन्हें अपने पास पहुंचने से पहले ही काट डाला। इसी प्रकार सात्यकी ने सुदर्शन पर जो बाढ़ छोड़े उनके उसने भी 2-2, 3-3 टुकड़े कर दिए। फिर उसने धनुष को कान तक तानकर 3 बाढ़ छोड़े। वे सात्यकी के कवच को फोड़कर उसके शरीर में घुस गए। साथ ही 4 बाढ़ों से उसने सात्यकी के घोड़ों पर भी वार किया। तब सात्यकी ने बड़ी फुर्ती से अपने तीखे तीरों द्वारा सुदर्शन के चारों घोड़ों को मारकर बड़ा सेनात किया। फिर एक भले से सुदर्शन के सारथी का सिर काटकर एक छुरप्र द्वारा उसका कुंडल मंडित मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार राजे दुर्योधन के पौत्र
पुत्र सुदर्शन का संहार करके सात्यकी को बड़ा हर्ष हुआ। फिर वह आपकी सेना को अपने बाड़ों की बौछारों से हटाकर सबको विस्मय में डालता हुआ अर्जुन की ओर चला। मार्ग में उसके सामने जो शत्रु आता था उसी को वह अग्नि के समान अपने बाड़ों में होम देता था। उसके इस अद्भुत पराक्रम के अनेकों अच्छे अच्छे वीर प्रशंसा कर रहे थे। अब उसने अपने सारथी से कहा, मालूम होता है महावीर अर्जुन यही कहीं पास ही है, क्योंकि उनके गांडीव धनुष का शब्द सुनाई दे रहा है। मुझे जैसे जैसे शकुन हो रहा है उनसे यही निश्चय होता है कि सूर्यास्त से पहले ही जयद्रथ का वध कर देंगे। अब तुम थोड़ी देर घोड़ों को आराम कर लेने दो। फिर जिस ओर शत्रु की सेना है तथा जिधर दुर्योधन आदि राजा एवं कंबोज, यवन, शक, किरात, दरत, बर्बर, ताम्र लिप्तक तथा अनेकों म्लेच्छ खड़े हुए हैं उधर ही रथ ले चलना। ये सब मेरे साथ युद्ध करने की तैयारी में है। जब रथ, हाथी और घोड़ों के सहित इन सब का संहार हो जाए तभी तुम समझना कि हमने इस दुस्तर व्यू को पार किया है। सारथी ने कहा, वार्ष्णेय, यदि क्रोध में भरे हुए साक्षात परशुराम जी भी आपके सामने आ जाए तो मुझे कोई घबराहट नहीं होगी। इस गौ के खुर के समान तुच्छ संग्राम की तो बात ही क्या है। कहिए अब किस रास्ते से मैं आपको अर्जुन के पास ले चलूं। सात्यकी ने कहा, आज मुझे मुंड लोगों का संहार करना है, इसलिए तुम मुझे काम्बोजों की ओर ही ले चलो। गुरुवर अर्जुन से मैंने जो शस्त्र विद्या सीखी है आज मैं उसका कौशल दिखाऊंगा। जब मैं क्रोध में भरकर चुने चुने योद्धाओं का वध करूंगा तो दुर्योधन को यही भ्रम होगा कि इस जगत में दो अर्जुन हैं। महात्मा पांडवों के प्रति मेरी जैसी प्रीति और भक्ति है उसे इन राजाओं के सामने सहस्त्रों वीरों का संहार करके मैं प्रकट करूंगा। आज कौरवों को मेरे बल, वीर और कृतज्ञता का पता लग जाएगा। सात्यकी के ऐसा कहने पर सारथी ने बड़ी तेजी से घोड़ों को हाँका और तुरंत ही उसने यवनों के पास पहुंचा दिया। जब उन्होंने सात्यकी को अपनी सेना के समीप आया देखा तो वे बड़ी सफाई से बाड़ों की वर्षा करने लगे, किंतु सात्यकी ने अपने तीखे बाड़ों से उनके बाड़ एवं अन्य अन्य अस्त्रों को बीच ही में काट दिया और वे उसके पास तक फटक भी न सके। इसके बाद वह बाड़ों की वर्षा करके उनके सिर और भुजाओं को काटने लगा। वे बाड़ उनके लोहे और कांसे के कवचों को फोड़कर शरीरों को छेदते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। इस प्रकार वीर सात्यकी के मारे हुए सैकड़ों म्लेच्छ प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर गए। वह धनुष को कान तक खींचकर जो बाढ़ छोड़ता था उनसे एक एक वार में ही 5-5, 6-6, 7-7 और 8-8 यवनों का काम तमाम कर देता था। इस प्रकार उसने हजारों काम्बोज, शक, शबर, किरात और बर्बरों को धाराशायी करके रणभूमि को मांस और रक्त से लथपथ तथा अगम्य सी कर दिया। सात्यकी के बाड़ों से मरे हुए उन वीरों से सारी पृथ्वी भर गई। उनमें से जो थोड़े से योद्धा बचे वे प्राण संकट से भयभीत होकर रणांगण से भाग गए। राजन, इस प्रकार कंबोज, यवन और शकों की दुर्जय सेना को भगाकर सात्यकी आपके पुत्रों की सेना में घुस गया और उन्हें भी परास्त करके सारथी को रथ बढ़ाने का आदेश दिया। उसे अर्जुन के समीप पहुंचा देखकर आपके सैनिक और चारण लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे। इतने ही में आपके पुत्र दुर्योधन, चित्रसेन, दुशासन, विभीषणी, शकुनी, दुस्सह, दुर्धर्षण और कृत ने उसे पीछे से जाकर घेर लिया। पुरुष सिंह सात्यकी को इससे तनिक भी भय न हुआ और वह अर्जुन से भी बढ़कर कुशलता दिखाता हुआ उनके साथ युद्ध करने लगा। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।